जो हमारा खाना पीना है ना वो इसके अंदर कवर हुआ होगा। नहीं ना, साथ चलने दोगे? नहीं खाना वो पीना मतलब कौन भी है? आ भी रहा है तो ठीक भी है। ये है जी हमारा खाना चिंगरा पीना आपका। चलने दोगे? क्वेश्चन तुम करते जाना, मैं उसके मुताबिक जवाब देता जाऊंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उदीना सिटी है जी, ये इटली का जो एंट्री गेट है, ट्रिस्टा, ग्रेसिया और उदीना। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, इंशाल्लाह सुबह जो है वो ट्रिस्टे का विज़िट करना है। तो यहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त मिले हैं, तो इनका शुक्रिया। पानी वानी पिलाया इन्होंने, कॉफ़ी पिलाई है, और अभी इनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हाफिज साहब, ठीक जी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है। तो माशाल्लाह आपके आपको सामने। इटली का डॉक्यूमेंट मिल गया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, बड़े अरसे के बाद मिले, लेकिन अब ओके ये है निज़ाम। सारी स्ट्रगल जो आपकी यूरोप के अंदर है हम्म। कितने साल की थी? ये तकरीबन पौने 5 साल। पौने पौने पाँच पाँच साल साल हाँ जी। पौने 5 साल हो गए आपको पाकिस्तान से निकले हुए। करेक्ट। हाँ जी, 5 साल होने वाले हैं अब तो, 1-2 महीने बाद। आपकी स्टोरी क्या है यहाँ तक कामयाबियां समेटने तक की, शुरू से लेकर एंड तक? यहाँ तक समेटने तक कहानी तो बड़ी रफ है और मुश्किल है। बस ये सारी आपने मुझे सुनानी है शॉर्ट टाइम में। वो शॉर्ट टाइम में इस तरह है कि कैमरे में अगर आप देख लेंगे तो हम यहाँ तक नाजरीन की आंखों में आंखें मिला यहाँ के बात कर यहाँ सकते तक हैं। आने तक जो है हमें बहुत टाइम लगा है और बड़ी स्ट्रगल, मेहनत, मुश्किलात भी लगी हैं, अच्छा जी। जो कि तकरीबन एक मैक्सिमम हर ही परदेसी को होती हैं। हम्म। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैं तो और काफ़ी मुल्कों से दरबदर होता हुआ आखिर में इटली पहुंचा हूँ। जब पहुंचा था नया। आखिर बाद में पहले हम्म, जो दरबदर आप हुए उसकी कहानी थोड़ी सुनाए। दरबदर हम हो गए ये जब हम घर से निकले थे ना, तो हम यही सोच कर निकले थे कि अब वापस जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ सेटिंग बना कर ही जाएंगे। अच्छा, तो उससे पहले हम फिर हंगरी गया, मैं हंगरी रहा कुछ मतलब अर्सा। पाकिस्तान से किस तरह आप निकले? पाकिस्तान से जब मैं निकला था तब तो मैं वीज़ा के थ्रू ही निकला था। अच्छा, वो कैसे जरा बता दें सारा। वो उस टाइम पर जब मैं वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं निकला था विज़िट वीज़ा के थ्रू। अच्छा, तो फिर मैं विज़िट वीज़ा के थ्रू वहाँ से गया फिर हंगरी। हंगरी का नाम सुना होगा आपने। पाकिस्तान से डायरेक्ट हंगरी आए? हाँ जी, पाकिस्तान से रास्ता हंगरी। दुबई? नहीं नहीं, बरास्ता दोहा, कतर दोहा अच्छा अच्छा फ़्लाइट। अच्छा अच्छा, हाँ। उसके बाद जो है फिर हंगरी। फिर वहाँ मैंने कुछ अरसा गुजारा, वहाँ बस थोड़ा बहुत जो है काम वगैरह किया, लेकिन काम हंगरी जो है बंदे नहीं जाते, हंगरी रुकते भी नहीं है बंदे हंगरी वहाँ। में एक्सपीरियंस आपका कैसा था? हंगरी में एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए था मतलब वहाँ। थोड़ा बताएं वो वाला पीरियड अपना। वहाँ पर तो ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पर हमने जो है थोड़ा बहुत काम ब्लैक में ही किया। कोई और ज़्यादा इतना काम नहीं किया, ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई इधर डॉक्यूमेंट का हिसाब करता है, ना ही वो इलीगल इमिग्रेंट हंगरी अफोर्ड करता है, ना रखता है। हम्म। तो फिर मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया, उसके बाद 1-2 कंट्री विज़िट किया, ऑस्ट्रिया वगैरह, पोलैंड वगैरह। उसके बाद फिर मैं आखिर में आया इटली। तो इटली ऐसा मुल्क था, इटली में आके ना मुझे थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं उसका, कुलियन सा, जो उसने अडॉप्ट किया मुल्क ने, अच्छा, जो ना मुल्क में थोड़ा अच्छा मतलब आपको लगा। अपॉर्चुनिटीज दी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ हाँ थोड़े से मिली, उबर सके। अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और इटली भी वैसे भी वाहिद मुल्क है यूरोप में जो कि माँ कहलाया जाता है, इमिग्रेंट्स की माँ कहलाया जाता है इटली? इटली। इटली वो किस लिहाज से? वो इस लिहाज से कि इटली जो है ना बहुत से बंदों को यहाँ रहने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देता है, काम करने के लिए, ज़बान सीखने के लिए और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी एक ना एक मौके पर इटली ज़रूर फराहम करता है। अच्छा, फिर वो बंदे के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या करे या मतलब क्या जिस ना तरह करे। कहते हैं कि लाइफ में बंदे को कुछ बनने के लिए एक दफा मौका रब जरूर देता है, इस हम्म। तरह इटली भी बंदे को एक मौका देता है कि वो इटली खुद भी को देता है सुधार सके। जी, बिल्कुल जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई मिसाल दें। फॉर एग्जांपल ये कि जिस तरह आप चले जाओ फ्रांस में, पोलैंड में आप चले जाओ, हंगरी में चले जाओ, जर्मनी में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनने के चांस बहुत कम होते हैं। अच्छा, इटली में बिल्कुल चांसेस ज़्यादा एग्जैक्टली। होते हैं, लेकिन इटली में टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है। समझ रहे हो, थोड़ा लंबा टाइम आप गुजार लोगे लेकिन आपको डॉक्यूमेंट आपके मिल जाएंगे। हाँ इसी हाँ। तरह आप जर्मन में चले जाओ, आपने बहुत सारे दोस्त देखे होंगे जो जर्मनी से आए, 5 साल रह के जी जी पैसे बिल्कुल। ज़्यादा कमा लिए लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बने। डॉक्यूमेंट नहीं है। फ्रांस से भी होके आते हैं, आगे पीछे से भी, ऑस्ट्रिया से भी होके आते हैं। तो डॉक्यूमेंट देने वाला कंट्री जिस तरह पुर्तगाल है, स्पेन है और इटली है, कम अच्छा। कंट्रीज़ हैं। इटली, इसलिए मैं, मेरे हिसाब से इटली मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ। फिर मैं यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रुक गया। अब तो हम ये समझते हैं इटली हमारा जो है सेकंड होम है। मतलब इटली तो ऐसा भी है ना
कि यहाँ पे कोई बंदा अगर नया आता है तो उसको आते ही वो वाले डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जिस पे वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकता है यूरोपीय कंट्रीज में। फ्रांस, स्पेन, जर्मन ये वाले जो मुल्क हैं हम्म इनमें तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलता ना। हम्म जाते ही आपको 1 साल के अंदर या 6 माह के अंदर के जिस पे आप बैरून मुल्क ट्रेवल कर सकते हो, हम्म या जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो अपना वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हो। हम्म। ये इटली के अलावा और कोई मुल्क भी नहीं शायद फ्राहम करता। इटली के अलावा कोई नहीं मुल्क देता। क्योंकि ये आते हैं हमें रेजिडेंस भी मिल जाता है, 6 माह हाँ वाली टेम्परेरी सजोर भी मिल जाती है। हाँ। उस सजोर के ऊपर हम लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं, हम अपना लाइसेंस, बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है ना, इटली में जो है ब्यूरोक्रेसी बहुत लेट है। अच्छा। मतलब यहाँ पे जो है, और टैक्स सिस्टम थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे टैक्स की शरह ज़्यादा है और मुल्कों के मुताबिक हिसाब से। यहाँ पे अगर आप अपना काम करते हो, कोई अपना बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होता है। और दूसरा, आपकी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत हैं। आपके साथ किस तरह का सलूक हुआ मेरे सबसे साथ पहले तो पर्सनल अपना ये। जब आप हुँ, इटली में आए? कौन हुँ। कौन सी मुश्किलात आपने देखी? सबसे पहले जो मुश्किलात हमें 10 हुई, मुश्किलात आपने मैं 10 बता दूंगा। मुश्किलात तो हो ही जाएँगी। सबसे पहले हमने देखी जी ज़बान की मुश्किल, जबरदस्त। उसके बाद देखी जी हमने काम की मुश्किल, अच्छा जी। उसके बाद ये, और बाज़ औक़ात लोग रेसिस्ट भी मिल जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको हर कोई बंदा अच्छा ही मिले। बाज़ औक़ात कभी कोई रेसिस्ट मिल गया, कोई इस तरह के बंदे ने जिसने अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा। लेकिन ये माइनर मुश्किलात बातें, 2 हो गई। मुश्किलात में हाँ, उसके ये बाद? माइनर है, इतना अच्छा। मुश्किल मैटर नहीं करता। तीसरी ये है कि अगर आप काम करने कहीं जा रहे हो, आपको काम ढूँढने में बड़ी मुश्किल होती है। ओके। ठीक है, या तो आपको बंदे, जुबान की मुश्किल, काम करने की मुश्किल, काम ढूंढने की मुश्किल। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा ये, अगर आप किसी अपने पाकिस्तानी या इंडियन या देसी बंदे के पास काम कर रहे हो, वो आपको रगड़ा लगाएगा, पैसे कम देगा। इस तरह हमारे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनके काम करते थे एग्रीकल्चर का। वो उनके साथ हम्म। गए 22-25 दिन, बंदे ने पैसे ही नहीं दिए उनको। अच्छा जी। अब वो क्या करें, ना फाइन कर सकते ना कुछ, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ब्लैक ना। में काम कर रहे थे। इस तरह से ये मुश्किल भी होती है, नए बंदों को ठग भी लगा देते हैं लोग। उसके ठीक है, बाद? हाँ, ये होता है। उसके बाद ये होता है कि डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई कर दी, इटली में ख़ास तौर बता रहा हूँ कि आप अप्लाई कर रहे हो तो जो चीज़ 3 महीने में होनी है, वो चीज़ आपकी 5.5 महीने में होगी, फिर डबल 6 महीने में होगी। क्यों? क्योंकि इसका वजह ये भी है कि इमिग्रेंट्स का फ्लक्स इटली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए, इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया। बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो लोग पहले आए थे 20-30 साल पहले, फिर वो लोग अपनी फैमिलियों को भी ले आए, यहीं रुक गए, शादी हुई, बेबी को यहीं ले आए, फिर उनके बच्चे भी हो गए। समझो, अब वो सेकंड जनरेशन आ रही है। तो इसलिए जबरदस्त। अब इटली के भी जितने भी कस्तूरे हैं, पुलिस स्टेशन, इनके ऊपर भी लोड बढ़ गया। तो जो बंदे यहाँ पे हैं उनके डॉक्यूमेंट लेट ही बन रहे हैं। अब बिल्कुल इटालियनों सही। के भी लेट बन रहे हैं डॉक्यूमेंट। बस इसी वजह से। पासपोर्ट बनाने जाते हैं, उनका भी टाइम लंबा हो जाता है। ये मुश्किलात हैं। और बाकी और मुश्किलात क्या मैं आपको बताऊँ, कितने मुश्किलात। एक मुश्किलात ये होगी, घर। आपके ऊपर कौन कौन सी मुश्किलात आई जरा शुरू से, मैं थोड़ी सी ना स्टोरी जिस तरह कहानी नहीं सुनाते किसी को, इस तरह की सुनाया कि जी कहानी। मैं जब पहली दफ़ा इटली में एंटर हुआ तो मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था कि यहाँ पे कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करना है। हम्म। यहाँ से थोड़ा सा मुझे बताएं। इसके बाद जब फिर मैंने आप इटली में एंटर हो गए जी? इटली में जब मैं इंटर हो गया, उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ का निज़ाम यूरोप का कैसे होता है, क्योंकि अच्छा। हम पहली मर्तबा भाई अपने, सीधी सी बात है, आए थे मुल्क से बाहर। अच्छा। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने नई दुनिया देखी, और यहाँ रंग थे और तितलियां थी और हर किस्म की, आपको पता है, चीजें होती है यार। जी जी, तो जबरदस्त। वो हर चीजें थी, तो कराची बाकी। से हैं भाई साहब? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद हमें जो सबसे पहले मुश्किलात आई, हमें आई पढ़ाई की। कि देखो हमारे पास जो है ना, वो मतलब अब, आपने एंटर होते साल अपना माइंड सेट क्रिएट कर लिया था कि मैंने ये चीजें करनी है? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता कि हमें तो बिल्कुल, क्योंकि इस तरह हमने प्लानिंग तो नहीं की थी ना, कि एक एक चीज स्टेप स्टेप पे ये करेंगे, तब ये करेंगे, तब ये करेंगे। अच्छा। जब हम यहाँ पर आ गए, फिर हमने देखा कि निज़ाम कैसा है और दुनिया चल कैसे रही है और आवाम चूना कैसे लगा रही है और लोग रूल कैसे रहे हैं और कामयाब हाथी कैसे के हो रहे दांत हैं दिखाने के और हैं, दिखाने खाने के। के और और। अब आप देख रहे हो कि ये चकोचौंध और रंग बिरंगी बिल्डिंग्स और हर चीज़ें। लेकिन जो यहाँ पर हर बंदा रह रहा है, उससे पूछो वो उसका कर्ब क्या है। हर बंदा एक ना एक कर्ब से, छोटे ज्यादा कम बड़े से गुजरता ही गुजरता है। अब किसी के पास जो है, कोई किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास रिहाइश नहीं है, किसी के कोई बीमार हो गया। एक मेरा दोस्त था, वो उसकी टांग का मसला था। अच्छा। ठीक है, आपने भी शायद देखा होगा, जब आप पहले रहते थे, पठान था वो। हाँ 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 वो हर हाँ। सर्दी में ना, उसकी टांग ये वाली अकड़ जाती है। ओए, तो वो 5 महीने, चार, इटली में तो सर्दी होती है ना 4-5 महीने, तो वो लाठी लेके चलता है 5 महीने। अब वो देखो बीमार है, अब वो यहाँ पे रहता है अकेला। अपने घर में होता तो उसकी अलग देखभाल करते। उसके पास पेपर नहीं है? पेपर उसके पास हैं, लेकिन काम नहीं कर सकता ना वो।
बीमार आदमी। क्योंकि वो उसके टांग में इतना मसला है कि वो लाठी से के थ्रू चलता है। सर्दी में उसकी टांग अकड़ जाती है, बहुत दर्द होता है। एक उसको ये मसला है। एक चाचा थे यहाँ पे बिरयानी बेचते थे, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। वो उनसे तुमने भी ली होगी बिरयानी, है ना? वो वाला वो चाचा हाँ, कराची वाले जो थे। हाँ जी, वो चाचा बिरयानी अब्दुल जो, शकूर। जी हाँ जी, वो साइकिल पे जो बेचते थे बिरयानी, हाँ वो हाँ। आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले सुबह काम की तरफ जा रहे थे, अच्छा। ठीक है, साइकिल पर हम्म। ही। तो लेकिन सुबह का टाइम था तो अंधेरा अंधेरा था, ट्रक ने टक्कर मारी, फौत हो गए बेचारे वो। ओए ओए ओए। देखो ये भी मुश्किलात है ना, देखो एक बंदा काम रिज़्क़ हलाल तलाश कर रहा है। हम भी साइकिल पर जाते थे काम पर शुरू में, ठीक है। हम्म। जो भी बंदा जाता है इसके पास लाइसेंस नहीं होता, वो बंदा साइकिल 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अब सर्दी है, बारिश है, गर्मी है, धूप है, नींद आ रही है, आपने काम पर जाने जाना। पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल ये जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। जिम्मेदारियां भी हैं, देखो इस तरह की भी होती है मुश्किलात। तो ये हैं मुश्किलात, तो हैं ही हैं। जिंदगी में आपकी बेहतरीन चीजें जिससे आप बहुत मुतासर हुए हैं और आपको खुशी मिली होगी यार, क्या बात है। देखो इतनी ज़्यादा तो चीज़ें नहीं आई कि मैं बहुत आपको बताऊं। ज्यादा हैं कि मुतासिर आप जिससे मुतासर हो गए। मुतासिर हम ये हुए कि ऑनेस्टी से, कि गोरों की ईमानदारी है, जबरदस्त। इस चीज़ से मैं उनसे मुतासिर हूँ। दूसरा ये है कि एक वे ऑफ रिस्पेक्ट है, वे ऑफ मैनर है गोरों से, इन चीज़ से मैं मुतासिर हुआ उनके मुताबिक। और दूसरा ये कि बेशक ये लोग हराम चीज़ें, बेशक वाइन पिएँ, जो भी करें करें, लेकिन ये जो है ना, इनके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, बुग़्ज़, हसद नहीं है, कीना किसी से नहीं है, जलने का वो बुराई नहीं है। अनासर नहीं है। अगर होगा भी तो 1-2% होगा। कोई खा रहा है तो उसको हाँ, देख के खुश होते हैं, छीनते नहीं। कुछ शहरों में देखो कोई अपना काम कर रहा है, देखो हम आप यहाँ वीडियो बना रहे हैं, लोग चल रहे हैं आगे पीछे, कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसी तरह हमारे मुल्क में कोई जाएगा गोरा, अगर अब कोई कुछ अगर कोई पीछे पड़ ऐसे जाएंगे वीडियो इसके। बनाएगा तो लोग कहेंगे वे भैन चो की करता हाँ, ओए आ वेख ले उल्टे का। आइंदा कम वेख ले। यहाँ पर आप कोई काम करो, कोई आपको तंग नहीं करेगा। डिग्रेड करते हैं बंदे वहाँ। यहाँ पे इतना डिग्रेडेशन नहीं होता, हत्ता के मोटिवेट करेंगे आपको। मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्यूमेंट कैसे जो है ना वो प्रोसेस शुरू होता है यहाँ पे और खत्म कैसे होता है इटली के अंदर? डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू करने का तो फिर दो तरीके हैं ना, आप इंटर किस तरीके से हुए, लीगली या इलीगली। इलीगल। इलीगल अगर आप इंटर हुए तो फिर आपने सबसे पहले वही है कि कस्तूरी में जाके अजील करवानी पड़ेगी, जिसको असाइलम। असाइलम आपने वहाँ पे सबमिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है गायब कर देना है, जो भी है, पासपोर्ट वगैरह। फिर आपने उनको यही कहना है कि मेरे पास पीछे प्रॉब्लम है कंट्री में, जानी प्रॉब्लम या कोई भी मजहबी इस तरह की, तो अच्छा। फिर वो आपकी अजील फाइल कर देंगे। फिर आपका जो है केस चलेगा, आपका केस तो देखा जील जाएगा। फाइल करने के बाद क्या क्या चीजें हमें फिर हासिल करनी पड़ती हैं अदील फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की? अदील फाइल करने के बाद बस आपकी समझो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना कुछ हद तक क्लियर है। भाई डॉक्यूमेंट भी कुछ होते हैं जिस तरह कार्ता डेंटिटा तेसरा हम्म, सैनिटारिया में उसके वाले से पूछ रहा हूँ वहाँ कि कौन कौन सी चीजें वो मिलती आपको हैं? एक डॉक्टर कार्ड दे देंगे, मेडिकल कार्ड अच्छा। नंबर 1। अच्छा। दूसरा आपको कारता दी इडेंटिटी आईडी कार्ड बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड, अच्छा जी। एड्रेस हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा मतलब अगर ये आप, बंदा इस जगह पे रह रहा ये बंदा एक जगह पे रह रहा है, अगर आप प्रोजेक्ट में रह रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह वॉलंटियर होती हैं, है। जी जी। वहाँ आपको वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल जाना है, तो आपका वो सैनिटारिया कार्ड जाएगा। जबरदस्त। आपका कोदीचे फिस्काले, जिसका फिस्कल कोड बोलते हैं पाकिस्तान में, वो आपको मिल जाएगा कि आप चलो काम भी कर सकते हो, टैक्स हाँ पे हाँ कर हाँ। सकते हो, छोटी मोटी दुकान खोल सकते हो। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है। अच्छा। फिर बाद में इमिग्रेशन ओपन होती हैं, आपको पता है 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जी बिल्कुल। आप फिर अप्लाई करो, सेटिंग देखते रहो, ऑनलाइन अप्लाई करो उसके लिए। आखिर पे आप हमें कोई अच्छी बात बता दें, कोई कहानी सुना दें 2-3 मिनट की कि जिसको दोस्त भी देख के बड़ा महसूस हो जाए। कहानी मतलब अपनी लाइफ कौन की सी स्ट्रगल। कौन सी हम आप कहानी आप अपनी सुनाएं लाइफ की आपको? स्ट्रगल बता दें भाई। आपने लाइफ कैंप की में रह के स्ट्रगल क्या क्या यार, एक अचीवमेंट कैसे हासिल की? एक कहानी ये है मेरी लाइफ की, या मेरी गलती है, अच्छा। कि मैंने जो है ना लाइसेंस देर में स्टार्ट किया। अच्छा। क्योंकि मुझे ज़बान तो थोड़ी मैंने सीख ली थी पहले, लेकिन लाइसेंस मुझे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था। और जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो ये आते हैं, जो भी आना चाह रहे हैं, उनको मेरी 2 ही एडवाइस हैं, मेरी गलतियों से। उनको 2 एडवाइस ये हैं कि आप ज़बान पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करो फर्स्ट, और जबरदस्त। शुरू के ही महीनों में आप ज़बान थोड़ी बहुत सीख के आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की जल्द से जल्द कोशिश करो। बिल्कुल क्योंकि सही। शुरू में ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो हाँ। शुरू में आप जो है ना स्कूल में भी जाके जो है ना सब्सक्राइब कर जल्दी सकते जल्दी हो, कर कोर्स ले सकते हैं लो। सब कुछ। तो इतनी जल्दी भी ना करो, थोड़ी बहुत लेवल सीख लो इटालियन, फिर फौरी ही आप ड्राइविंग लाइसेंस कर लो जी। जी बहुत ये शुक्रिया, है थैंक जी यू मेरी जनाब वाजिद भाई। वाजिद भाई का जनाब यूट्यूब पे चैनल भी है और टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी।
तो बता दें जी अपना ज़रा चैनल का नाम भी। बस ये चैनल का नाम आपको बताएंगे ना, आप नीचे लिखना नोमैड डिग्री नोमेड डिग्री, या आई नोमेड, ट्रैवल अलोन पे, तो हम उर्दू में नोमेड बनाते हैं। और आई ट्रैवल अलोन, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके कमेंट्स में या इनसे रब्ता करके जो अपने हर तरह के सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, शुक्रिया वाजिद भाई आपका, बहुत शुक्रिया मिलके आपका कि बहुत आप खुशी बहुत हुई। दूर से आए हो। डिसेंट पर्सन मुझे आप माशाल्लाह लग रहे हैं, तो रिसेंट आपसे हम मिलके इतने तो खुशी नहीं है इतने। हुई। जी ओके, अच्छा, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नई वीडियो में। नई वीडियो में आज वो लोकेशन चेंज करें। मैं वॉशरूम से हुआ हूँ।